हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। मैं इंडियन ब्लॉगर रंजना ठाकुर आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। तो आज दिन मंगलवार है और ये अभी मॉर्निंग के बज रहे थे 6, यानी कि भी 6 बजने में भी 10-5 मिनट कम थे। तो मैंने ब्रश वगैरह किया और अपना चाय वगैरह पानी वगैरह लिया, क्योंकि मेरी आदत है ब्रश करने के बाद चाय पानी पीने की। तो मैं पानी पी लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं अपने लिए 1 कप काली चाय बना के पी लेती हूँ, क्योंकि ना ब्रश वगैरह करे तो ऐसा लगता है कुछ चाय वगैरह होना चाहिए। तो ये मेरी आदत है इस वजह से। तो मैंने चाय वगैरह पिया और उसके बाद फिर मैं लग गई थी अपने काम में। तो मैं आज बाहर से स्टार्ट कर रही हूँ अपनी झाड़ू। तो मैंने सोचा अभी पहले बाहर झाड़ू लगा लूँ। तो मैंने ये सामने के पोर्च में झाड़ू लगाया, फिर ऊपर की जो सीढ़ी होती हैं, यहाँ क्या है ना, बच्चे वगैरह अपने जूते चप्पल वगैरह रख देते हैं, तो उनमें जो मिट्टी रेत आ जाती है तो पैर में वही किसकिसी सी लगती है। तो मैंने उसको झाड़ दिया और बच्चे लोग ना बिखरा के भी रख देते हैं, तो उनको सबको अच्छे से अरेंज किया और फिर मैंने उधर लगा दी झाड़ू। और फिर अब मैं आ गई थी ये नीचे सीढ़ी में झाड़ू लगाने, क्योंकि नीचे यहाँ से लेके पूरे नीचे तक सीढ़ी में भी रोज़ झाड़ू लगानी पड़ती है। फिर हमने झाड़ू लगाया और हम सीधे आ गए थे किचन में, क्योंकि आज इनकी मॉर्निंग की ड्यूटी थी तो मुझे बनाना था इनके लिए नाश्ता। तो आज मैं बना रही हूँ दाल मखनी, तो ये लंच में भी हो जाएगी। तो मैंने टमाटर, प्याज और हरी मिर्च लहसुन कट करके रख लिया है और मैंने कढ़ाई में 2 चम्मच बटर डाल दिया, और ये घर का फ्रेश बना हुआ बटर है। और मैंने दाल मखनी के लिए 1 कटोरी राजमा और आधी कटोरी उड़द दाल और आधी कटोरी शहगी मसूर कुकर में उबाल के रख ली थी। मैंने राजमा को ना रात में भिगो के रख दिया था, और सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने राजमा और उड़द दाल और शहगी मसूर को उबलने रख दिया था। तो मेरे झाड़ू वगैरह लगाते तक मेरी दाल उबल चुकी थी। तो अब हम इसमें लगा लेते हैं तड़का। तो वही मेरा बटर गर्म हो गया था, तो मैंने इसमें जीरा डाला और लहसुन और जो हरी मिर्च कटी थी वो डाला। लहसुन और हरी मिर्च हल्की सी भुनी ना, उसके बाद फिर मैंने प्याज डाल दी, और प्याज भुन चुकी थी तो फिर मैंने 2 टमाटर कट करके रखे थे तो टमाटर डाल दिया। अब मेरे को टमाटर को अच्छे सॉफ्ट होने तक भूनना है, तो उसके लिए मैं उसमें थोड़ा सा नमक डाल दूँ, तो इससे क्या है ना, टमाटर हमारे अच्छे से गल जाएंगे। और मैंने राजमा में भी नमक डाला था, इस वजह से मैंने टमाटर के हिसाब से ही नमक डाला। तो हमारे टमाटर भुन चुके थे, तो उसमें मैंने 2 चम्मच लाल मसाला डाल दिया, धना पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल दूंगी। और हल्दी तो मैंने राजमा में भी डाली थी, तो हल्दी मैं थोड़ी सी ही डालूंगी। फिर इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और हमारे टमाटर भुन रहे हैं, जब तक हम आटा लगा लेते हैं, क्योंकि मसाला और टमाटर भुनने में समय लगेगा, और जब तक उसका ऑयल सेपरेट ना हो जाए तब तक हमको भूनना है। तो ये मैं मल्टीग्रेन आटा लगा रही हूँ, क्योंकि ये मल्टीग्रेन आटा वाली रोटी खाएंगे बोल रहे थे आज, तो वो थोड़ा सा लगा रही हूँ, फिर बाद में मैं प्लेन आटा लगाऊंगी। तो मैंने आटा लगा के रख दिया। और ये मेरी मसालादानी ख़राब हो रही थी ना, और उसमें मसाले भी कम बचे थे, तो मैंने जितने मसाले थे ये 2-3 कटोरी में निकाल के मसालादानी को खाली कर लिया, उसको मैं धुल दूँगी। अब हमारे टमाटर अच्छे से गल चुके हैं, तो अब हम इसमें डाल देंगे कसूरी मेथी, थोड़ी सी हाथों से क्रश करके। और देखिए हमारा मसाला बिल्कुल भुन चुका है, इससे ऑयल सेपरेट हो गया है। तो अब हमने जो राजमा और उड़द दाल और मसूर दाल उबाल के रखी थी, मैं वो डाल दूँगी। और ये ना बहुत अच्छे से पक चुकी है। मैंने मसूर और उड़द दाल को नहीं भिगोया था, सिर्फ राजमा बस को भिगोया था। और इसके बाद हम जितनी हमको थिक चाहिए उसके हिसाब से पानी डाल देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी सब्ज़ी ज़्यादा थिक नहीं खाते हैं, इस वजह से मैं थोड़ी रशीदार रखूँगी। तो समय ज़्यादा हो गया था, इस वजह से मैंने दाल को उस साइड रख दिया है। अभी दाल पक रही है और मैं इधर बना लेती हूँ पराठे इनके लिए, क्योंकि इनको 7:30 के करीब हॉस्पिटल जाना होगा। तो क्योंकि अभी दाल पकने में टाइम लगेगा, दाल पकाने में हमको ना 10-15 मिनट उसको धीमी आंच में हमको पकाना पड़ेगा। और जब तक ना ये दाल में ऊपर से झाग दिखते हैं ना, वो झाग निकलते तक हमको दाल पकाना पड़ेगा। झाग निकलना बंद हो जाएंगे, यानी कि हमारी दाल पक गई है। तो मेरी दाल पक रही थी उस साइड, और तो मैं इस साइड पराठे सेकने लगी हूँ, क्योंकि ना सुबह सुबह यही तो भागम दौड़ हो जाती है, जल्दी रहती है, इस वजह से हमको फटाफट काम करना पड़ता है। तो चलो मेरे पराठे सिक रहे हैं और उधर दाल भी बन रही है। इनने नहा लिया है और ये अभी पूजा कर रहे हैं, तो मैंने सोचा जब पूजा होने जो वाली है तो फटाफट मैं इनके लिए गरम गरम पराठे सेक दूं और फिर मैं इनको दे दूंगी खाने के लिए। तो मेरी दाल हल्की सी उबल चुकी थी, तो मैंने
उसमें सोचा बटर डाल दूँ, 1 चम्मच ऊपर से बटर डाल दूँ, क्योंकि ये दाल मखनी में ना जितना भी घी मक्खन डालो उतना ही कम है। और देखो इसमें अब झाग आना बंद हो चुके हैं, यानी कि हमारी दाल उबल चुकी है। पर मैं 5 मिनट इसको और पकाऊंगी। तो दाल मेरी पक चुकी थी तो मैंने इसमें डाल दिया ऊपर से मलाई। ये घर की फ्रेश मलाई है, मैंने मक्खन भी घर में बनाया था और ये फ्रेश दूध की मलाई है। तो इसको हम ऊपर से डाल देंगे, क्योंकि दाल मखनी जितनी क्रीमी बनती है ना उतनी ही टेस्टी लगती है। और ये वाकई में बहुत टेस्टी बनी थी, आप लोग एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मैंने इनके लिए पराठे बना दिए और बच्चों के लिए भी बना दिए थे। उसके बाद मैं और अम्मा जी को रोटी खाना है, इस वजह से मैं हम लोगों के लिए रोटी बना लूँगी। फिर रोटी वगैरह बनाई मैंने और इनको मैंने खाने के दे दिया था। इसके बाद फिर मैं आ गई थी बर्तन क्लीन करने के लिए, क्योंकि सुबह नाश्ते के, चाय के और पानी भी पीते हैं ना सुबह से, तो कितने बर्तन हो जाते हैं। तो मैंने सोचा पहले बर्तनों को क्लीन कर लूँ, क्योंकि सिंक यानी कि भरी भरी लगती है ना, तो फिर अच्छा नहीं लगता है। और जब खूब सारे बर्तन हो जाते हैं ना तो मुझे बहुत अजीब सा लगता है, इस वजह से मैं बर्तनों को पहले क्लीन करती हूँ। इसके बाद फिर मैं गैस वगैरह साफ़ करूँगी। तो मेरे बर्तन क्लीन हो चुके थे, तो मैंने सोचा आसपास से साबुन की छींटे आसपास लग ही जाते हैं टाइल्स में, तो उनको भी अच्छे से स्क्रब कर दिया और पानी डाल के धुल दूँगी। सिंक के आसपास धुल चुकी थी तो पानी डाल दिया था, तो मैं पानी निकालने के लिए इसमें वाइपर से चला दूंगी। तो इससे करने से क्या है ना, पानी आसानी से निकल जाता है और इसके बाद फिर कपड़े से पोंछ दो। तो फिर मैंने सिंक वगैरह का काम किया, फिर मैं इधर आ गई थी गैस के साइड। तो चकला बेलन धोए थे ना, तो उनको भी मैंने उनके स्टैंड में रखा दिया और गैस के आसपास जो सामान रहता है उन सबको मैं एक साइड कर दिया। और दाल बनाई थी मैंने, उसको एक पतीले में पलट दिया है और कढ़ाई भी खाली कर दी है और मैं गैस को भी क्लीन करने लगी हूँ। गैस वगैरह क्लीन किया और फिर मैं आ गई थी फ्रेंड्स ये हॉल में। तो यहाँ क्या है, बच्चे लोग सोए थे ना तो वो लोग सब उठ गए, तो ये बिस्तर ऐसे ही फैले हुए थे। तो मैंने सोचा चलो पहले मैं इनको अरेंज कर देती हूँ, इनको उठा देती हूँ, क्योंकि कपड़े अगर फैले फैले लगते हैं ना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, ऐसा लगता है कितना गंदा घर हो गया है। तो मैंने फ्रेंड्स बिस्तर उठा दिए थे और मैं ये बेडशीट को झाड़ दूँगी। मैं इसको आज चेंज नहीं करूँगी, क्योंकि अभी ये 1-2 दिन ही तो हैं इसको चेंज किए। तो इसको झाड़ दूँगी, क्योंकि ना दिन भर इसमें बच्चे लोग बैठते रहते हैं और कल छुट्टी वाला दिन था संडे का, तो बच्चे लोग दिन भर बैठे तो थोड़ी मेरे को कचड़े से दिख रहे थे और ऐसे रेत जैसी लग रही थी, पता नहीं कहाँ से आ जाती। तो मैंने उसको अच्छे से झाड़ दिया है और उसके बाजू वाले पलंग का भी जो गलीचा है उसको भी अच्छे से झाड़ के सेट कर दिया है। अब मैं आ गई थी यहाँ सोफ़ा की साइड और ये मैं सोफ़े को जमाते जमाते बिल्कुल थक जाती हूँ। और क्योंकि बच्चों की आज की भी छुट्टी है, आज 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती है। तो चलो आप सभी को गांधी जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो बच्चों की छुट्टी रहेगी तो आज बच्चे घर में रहेंगे। मैं आज कितना भी जमा लूँ मेरा घर फिर से गंदा हो जाएगा, पर क्या करूँ, सुबह की जो क्लीनिंग है वो तो करनी पड़ेगी। सोफ़ा वगैरह सेट किया और मैं आ गई थी यहाँ ड्रेसिंग में। तो मैंने सोचा ड्रेसिंग भी मुझे थोड़ी सी गंदी लग रही थी, डस्ट जैसी दिख रही थी, तो मैंने ड्रेसिंग को भी अच्छे से क्लीन कर दिया। ड्रेसिंग क्लीन किया, उसके बाद मैंने पूरे घर की डस्टिंग कर ली और मुझे आज पोछा भी लगाना था। तो मैंने सोचा चलो मैं पोछा लगा लूँ। डस्टिंग करने के बाद मैं आ गई थी यहाँ किचन में पोछा लगाने। तो मैं आज पोछा किचन से स्टार्ट कर रही हूँ और पूजा वाले रूम में तो मैं नहा के लगाऊँगी, इस वजह से मैं उसमें बाद में लगाऊँगी। तो किचन में ना ये स्टूल और यहाँ पर ये शूप रखा है ना, तो इसको हटा के पोछा लगाना पड़ता। और मुझे ना कोई भी सामान नीचे रखा हुआ रहता है तो मुझे पोछा लगाने में बहुत दिक्कत होती है। मैं पूरा एक एक सामान हटा के पोछा लगाती हूँ। तब मुझे ऐसा लगता है पोछा लगाते समय पूरा रूम खाली रहना चाहिए। ऐसा किस किस को लगता है मुझे ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये सुविधा हो गई है ना ये वाले मॉप की, तो पोछा लगाने में बिल्कुल मैजिक जैसा लगता है और बहुत आसानी से पोछा लग जाता है। और हम हाउस वाइफ के ना कभी काम ख़त्म ही नहीं होते, ऐसा लगता है। सुबह से जल्दी उठ के भी करो तो ऐसा लगता है हमारे काम ही ख़त्म नहीं होते। इसके बाद फिर हमको ये करना है, तो इसके बाद ये करना, हमारे पूरे दिन का बिल्कुल क्या क्या करना है पूरा शेड्यूल बना होता है। तो फ्रेंड्स मेरे पोछा लग के हो चुका था, तो फिर मैं आ गई थी नहा के और आज मंदिर में मैंने कर ली पूजा, क्योंकि आज मेरा सोमवार का व्रत था और मैंने सोचा चलो भी आपको भोले बाबा के दर्शन करा दूं। और इसके बाद ना ये शाम के 4 बजे का समय है,
तो मैंने चाय बनने के लिए रख दिया था। और यहाँ ये बरबटी लेके आए थे कल, तो वही इसको बैठ के मैं तोड़ रही हूँ, क्योंकि ना इसमें कीड़े रहते हैं तो एक एक को बहुत सावधानी से देख के तोड़ना पड़ता है। तो कल शाम हो गई थी तो मैंने उसको शाम को नहीं तोड़ा, और फिर मैं इसको अभी तोड़ के रख दूँगी। तो ये टूटी हुई हो रहेगी ना, तो फिर हमें जब भी बनाना होगा तो हम निकाल के बना लेंगे। और इसमें कीड़े रहते हैं ना, तो मैं ऐसे ही इसको फ्रिज में नहीं रखती हूँ, क्योंकि दूसरी चीज़ में कीड़े लगने का डर होता है। मैं इसको अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ तोड़ के, इसके बाद ही ये मैं फ्रिज में रखती हूँ। और ये टूटी हुई रहती ना तो हमें फिर बनाने में भी आसानी होती। जब मन हुआ हमारा तो तब हमने उठा के बना लिया। तो ये मेरी टूट चुकी थी बरबटी, और बरबटी को हम हाथ से तोड़ते हैं। उसके बाद फिर मैंने झाड़ू वगैरह लगाया और शाम को अपनी संध्या पूजन किया, और फिर मैं आ गई थी रात का खाना बनाने के लिए। तो मैं आज रात के खाने में बना रही हूँ सिंपल सी कद्दू की सब्ज़ी। तो मैंने कद्दू की सब्ज़ी में तड़का लगा दिया है, और मैंने सोचा ये मसाला दानी खाली है तो मैं इसमें मसाले भर दूँ। और ये इसको मैंने सुबह धुला था तो ये सूख भी अच्छे से गई थी, तो मैं इसमें मसाले रख देती हूँ। तो मैं इसमें पूरे ड्राई मसाले रख दूँगी, लाल मिर्च पाउडर, धना पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा, गरम मसाला, सब कुछ। और साथ ही साथ में थोड़ा सब्ज़ी में भी डाल दूँ, क्योंकि मसालादानी में मसाले नहीं थे तो मैं डिब्बे से निकाल के सब्ज़ी में भी डाल दिया। और ये देखो मैंने पूरे मसाले अच्छे से रख दिए हैं, और साफ़ हो गई है ना तो कितनी अच्छी दिख रही है, रंग बिरंगे मसाले। और इसके बाद जो सामान मैंने निकाला था मसाले के डिब्बे, तो मैं उनको ये अलमारी में रख देती हूँ, क्योंकि जो सामान जहाँ से निकालो वहीं तुरंत रख दो ना तो फिर अच्छा रहता है वो। फ्रेंड्स, अब मैं इस वीडियो को यहीं पर करती हूँ एंड। अगर मेरे वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और चैनल में नए आते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिएगा, आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अब मिलती हूँ मैं एक नए ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।